Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. Okay. So, students, in previous class we had done verbs. Okay. And now today I am going to teach you chapter number 15 of our English grammar. That is has, have, had. Okay. Which is on page number 61. So, you will take out page number 61 and listen carefully whatever I am explaining you. Okay. So chapter number 15 has, have, had. Okay. So students, read these sentences. Tanmay has a bat. Tanmay has a bat. Tanmay and Mahesh have 3 bats. Okay. They had 5 balls. Okay. So students, here you can see that in first sentence there is has, then have, and then had. So has, have and had are verbs that tell us what a person or animal owns, has or eats. This means यानी कि हैज का मतलब होता है, हैव का मतलब भी है. ओके. एंड हैड मीन्स था. हैड की जब हम बात करते हैं तो हैड इज डिफाइंड एज टू हैव कंटेन्ड इन द पास्ट, यानी कि उसके पास पहले था. ओके. दैट इज हैड. जब भी हम हैड यूज करते हैं तो हम किसी के बारे में पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. दे हैड 5 बॉल्स, यानी कि उन बच्चों के पास में या उनके पास में 5 बॉल थी. ओके. थी, पास्ट की बात कर रहे हैं. ओके. तन्मय हैज अ बैट. तन्मय जो है ये सिंगल पर्सन है. ओके. और उसके पास में क्या है? हैज अ बैट. तो सिंगल, जब भी कोई सिंगल पर्सन है उसके साथ हम हैज यूज करेंगे. तन्मय एंड महेश, अब ये दोनों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे हैव. ओके. तन्मय एंड महेश हैव 3 बैट्स. उनके पास में 3 बैट्स हैं. ओके. So this is the definition. Has, have and had are verbs that tell us. ये क्या है? एक verb है ये वाले. Has, have, had ये verbs हैं जो कि हमें क्या बताते हैं कि उन person और animal के पास में कुछ है या था. Okay. Read these sentences. John has a new T-shirt. John जो है उसके पास में क्या है? New T-shirt है. तो अब आप देख सकते हो John सिंगुलर है, सिंगल पर्सन है और उसके साथ में हमने हैज लगाया है ना. देन द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स. टाइगर, अकेले टाइगर की हम बात कर रहे हैं और उसके पास में उस पे क्या है? टाइगर पे क्या होती हैं? ब्लैक स्ट्रिप्स होती है. तो टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स. देन आई हैव अ कोल्ड. ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमने आई हैव, आई के साथ में हैव को यूज किया है. ओके. आई, जब भी हम हैव यूज करेंगे हम आई के साथ में यूज कर सकते हैं, वी के साथ में यूज कर सकते हैं, दे के साथ में यूज कर सकते हैं, दीज और दोज, इनके साथ में भी हम यूज कर सकते हैं हैव को. ओके. सो आई हैव अ कोल्ड. दे हैव अ न्यू कार. उनके पास में नई कार है. वी हैड बर्गर्स येस्टरडे. मतलब हमने कल, येस्टरडे मीन्स कल हमने बर्गर खाए थे. ओके. दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट. दे हैड, उन्होंने कल रात को, लास्ट नाइट मीन्स जो हो चुका है, यानी कि जो कल रात बीत गई है, जो हो चुकी है, तब क्या की थी? पार्टी की थी. ओके. सो दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट. ओके. सो ये जो हैड है ये हमने कहाँ यूज किया है? दे के साथ में यूज किया. दे हैड अ पार्टी. और वी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं. आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही और शी हैड, दे हैड, दिस हैड. ओके. दोज हैड, ये हम यूज कर सकते हैं. देन has is used with the singular noun. Okay students, listen carefully. has जो है वो कब यूज होगा? has is used with the singular noun. जब भी कोई singular noun होगा, यानी कि कोई single name होगा, तब उसके साथ में हम has को यूज करेंगे. and he and she. okay, he and she के साथ में it refers to the present time. यानी कि जब भी हम इस has को यूज करते हैं तो वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है? वो प्रेजेंट टाइम को बताता है कि वो अभी हम प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें. जैसे कि द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स. तो ये जो टाइगर हमें दिख रहा है इस पे क्या है? ब्लैक स्ट्रिप्स हैं. जॉन हैज अ न्यू टी शर्ट. तो जॉन जो उसके पास में अभी न्यू टी शर्ट है. तो हम क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. ओके. सो जब भी हम हैज लगाएंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हम प्रेजेंट टाइम जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो जहां भी आप हैज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है. ओके. इज यूज विद सिंगुलर नाउन एंड ही एंड शी. मतलब कि हैज को हम सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और ही एंड
शी के साथ में, ओके। देन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं टेबल में, ओके, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दिस हैज, दैट हैज, ओके। देन had shows what someone had in the past। अब ये जो had है ये क्या बता रहा है हमें कि पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, पुराना, जैसे कि जो बात खत्म हो चुकी है, जैसे कि कल मैंने खाना खाया था, ओके, जैसे हम बोल सकते हैं ना पास्ट में। सो जब भी हम कोई पास्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला सेंटेंस ले लिया, दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, ओके। सो हैड मीन्स इनकी पार्टी कब थी, कल रात को हो चुकी है इनकी पार्टी, ओके। सो दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, तो क्या हो गया ये, जब हम हैड देखेंगे तो हम हैड से समझ जाएंगे कि ये पास्ट की बात हो रही है, मीन्स कि वो बात हो चुकी है, ओके। इट इज यूज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। इसे हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी कोई सिंगल पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैड, ओके, और या फिर हम प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैड, ओके। देन हैव इज यूज्ड विथ, अब हैव किसके साथ यूज होगा ये हम देखेंगे। हैव इज यूज विथ आई एंड ऑल प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस, यानी कि हैव जो है वो आई के साथ भी यूज हो सकता है, और जो भी ऑल प्लूरल नाउन, यानी कि जब भी कोई भी प्लूरल के बारे में हम बात करते हैं तो हम हैव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, दीज, दोज हैव, ओके। तो हमने प्लूरल के साथ में क्या लगाना है, हैव लगाना है, ओके। सो इट रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि ये भी क्या बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हैव और हैज, जब भी कहीं हैव और हैज आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैव और हैज ये किसके बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहे हैं, आज यानी अभी जो हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब भी हैड आता है आपको ध्यान रखना है कि क्या है, हैड में पास्ट टेंस है, यानी कि had is defined as to have contained in the past, है ना। जो भी किसी के पास ये चीजें हो या उनके साथ कुछ भी हुआ हो तो ये पास्ट में हुआ है, इसीलिए यहाँ पे had यूज किया गया, ओके। सो दिस टेबल लिस्ट द प्रोनाउंस विथ विच have, has and had are used, ओके। तो अब हम एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। have कब यूज करेंगे, किसके साथ में, I have, we have, you have, they have, these have और those have, ओके। इन सब के साथ में हम have को यूज कर सकते हैं। Then has, he has, she has, it has, this has, that has, okay। So you can use this has with he, she, it, this, that, okay। Then had means हमें ध्यान रखना है, had यानी कि हम past tense में बात कर रहे हैं, यानी कि जो चीज हो चुकी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो I had, we had, you had, he, she had, they had, this had, that had, these had, those had, okay। So students, now I hope you understand this, okay। And if you don't understand this topic, you can call me or you can ask me on WhatsApp message, okay। So students, has, have, had, this is the explanation and this is the table, you will learn this table। आपको बेटा ये टेबल जो है ये लर्न करनी पड़ेगी, रूल्स भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, ओके। एंड दिस डेफिनेशन ऑल्सो, ये डेफिनेशन है, इसे भी आप लर्न करोगे, रूल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे और ये टेबल भी, ओके। नाउ कम ऑन पेज नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव, हैज और हैड, ओके। अब हम फिलअप्स करेंगे। तो फर्स्ट आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा, यहां देख सकते हैं हम, आई है अगर तो आई हैव अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट। तो अब हम देख सकते हैं कि हैव है और इसमें आई है ना, तो आई के साथ में हमने हैव यूज कर लिया है, क्यों, अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट, ये अपने बारे में ही सिंगुलर ही है और उसी के बारे में बात कर रहा है, तो वी विल यूज आई हैव अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट। यस्टरडे they had no food to eat, means they के साथ में हम क्या यूज करते हैं, we can see they had, है ना। so they had no food to eat yesterday, कल की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो चीज बीत चुकी है, जो चीज हो चुकी है, the thing which is finished, done, what we will use there had, okay। जो काम हो चुका है उसके लिए हम had यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं yesterday they डैश, सो यहीं से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है, तो वी विल यूज हैड, ओके। एनी हैज अ न्यू डॉल, एनी के पास क्या है,
new doll. Okay, so we'll write here has. Baba black sheep. Have you any wool? Okay, so again Baba black sheep, have you any wool? So we will write here have. Okay, have को हम किसके साथ यूज कर सकते हैं? I, we, you, they. Okay, इनके साथ में हम यूज कर सकते हैं. So then sentence number 5, that plant has new leaves. Okay, so that के साथ में क्या यूज होगा? has यूज होगा. Okay, you can see in the table, जहां पे भी आप देख रहे हो that के साथ में क्या है? has. that has. Okay, so that plant has new leaves. His house has a new coat of paint. His house मतलब उनके घर पे क्या है? has a new coat of paint, यानी कि उन्होंने अपने घर में न्यू पेंट करवाया है. कोट मीन्स लेयर जो होती है ना, दीवार पे एक लेयर लगती है पेंट की, उसे कहेंगे कोट ऑफ पेंट. यू हैव अ न्यू हैट. यू के साथ में हम यूज करेंगे हैव को. ओके, यू हैव अ न्यू हैट. अमित एंड अनिल हैव मेनी पेन्स. अब दो आ गए हैं ना, प्लूरल हो गया है अमित एंड अनिल, सो वी विल यूज हियर हैव. ओके, देन द किंग हैज अ न्यू प्लेस. द किंग सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे. लास्ट मंथ दे के साथ में हम यूज करेंगे हैड. लास्ट मंथ, क्यों लास्ट मंथ में? क्योंकि हाँ ये पुरानी बात कर रहे हैं ना, ये हो चुका है. लास्ट मंथ दे हैड अ ग्रेट हॉलीडे. सो जब भी पास्ट टेंस की बात होती है वी विल यूज हैड. ओके, द चाइल्ड हैज अ सॉफ्ट पिलो. द चाइल्ड हैज अ सॉफ्ट पिलो, सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैज यूज करेंगे. मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हैव अ बिग हाउस. वाई हैव? बिकॉज टू आर देयर, है ना, सिंगुलर नहीं है यहाँ पे, सॉरी प्लूरल है यहाँ पे, सिंगुलर नहीं है. तो हम जब भी प्लूरल होगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे. प्लूरल के साथ में हैव यूज होगा. सिंगुलर मीन्स सिंगल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. ओके, I had a pet at home but it flew away. I had. Okay, why had? हमने यहाँ पे had क्यों यूज किया है? I had a pet bird at home but it flew away. वो उड़ गया. उड़ गया मीन्स पास्ट, है ना, उड़ चुका है वो, अभी नहीं उड़ा है, उड़ गया है. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट टेंस के लिए had. He has a garden outside his house. He has a garden, यानी कि यहाँ पे हम सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ही, तो वी यूज हैज. ओके, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. द स्वैन्स हैज लॉन्ग नेक्स. ओके, सो व्हाट वी विल डू? वी विल करेक्ट इट. द स्वैन्स हैव लॉन्ग नेक्स. हैव, क्यों हैव? यहाँ पे हैव क्यों यूज किया हमने? क्योंकि हम यहाँ पे स्वैन्स हैं, स्वैन नहीं है. अगर एक स्वैन होती तो इट इज करेक्ट, बट द स्वैन्स यानी कि हम बहुत सारे स्वैन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या हुई? प्लूरल हुई, है ना, एक से ज्यादा हुई है. तो वी यूज हियर हैव, तो हम यहाँ पे हैव यूज करेंगे. ही हैव अ फीवर. अब ही हैव अ फीवर, हैव तो हम वन से मोर देन वन होते हैं तब यूज करते हैं, तो अब हम यहाँ पे सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे? हैज. सो ही हैज अ फीवर. ओके, यू हैज अ टायर्ड लुक ऑन योर फेस. सो यू हैज नहीं, यू हैव, क्योंकि यू के साथ में हम हैव को यूज करते हैं, हैज को हम नहीं यूज करते हैं. जब हम टेबल चेक करेंगे तो आप देख सकते हो यू हैव है ना, यू हैज कहीं भी नहीं है ना, तो यू हैव. ओके, सो वी विल राइट हियर यू हैव, हैज को हटा के हैव लिखेंगे. यू हैव अ टायर्ड लुक ऑन योर फेस. आई हैव अ हैवी लंच एट नाइट. ओके, आई हैव अ हैवी लंच लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट. अगेन आपको जैसे ही पता चला लास्ट नाइट यानी कि बात हो चुकी है, तो हमें पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस में क्या लगता है? हैड लग जाता है. सो आई हैड आएगा, हैव नहीं आएगा. आई हैड अ हैवी डिनर लास्ट नाइट. देन पारुल हैव ब्राउन हेयर. पारुल जो है उसके क्या है? ब्राउन हेयर है. सो हैव कब लगाते हैं? जब मोर देन वन पीपल होते हैं ना, बट यहाँ पे तो सिंगुलर है. पारुल जो है वो तो अकेली है ना, तो सिंगल है, तो वी विल यूज हैज. पारुल हैज ब्राउन हेयर. ओके, दिस रूम हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर. दिस रूम हैज, क्योंकि हम एक ही रूम के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम 2-3 रूम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा, हैव नहीं आएगा. ओके,
दिस रूम हैज अ लॉट ऑफ फर्नीचर। हैव कब आएगा? जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे तब। जैसे कि ये द स्वैंस हैव लॉन्ग नेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा स्वैंस के बारे में बात करी हमने तो हैव लगा दिया। लेकिन जब हम सिंगल रूम, दिस रूम, एक ही रूम के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल यूज हैज। ओके, then that dog have a furry coat, so that dog, अब again that dog, एक ही डॉग है ना, बहुत सारे डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? has। ओके, that dog has, हम देख सकते हैं टेबल में, yes you can see that has है ना, that के साथ क्या लग रहा है? has लग रहा है। ओके, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, अदरवाइज आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो दैट है मैम, है ना, तो दैट यहाँ ये वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, हम ये वाला यूज करेंगे, दैट हैज। ओके, सो दैट डॉग हैज अ फरी कोट, है ना, वो जो डॉग है उसके क्या है? फरी कोट है ना, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फर है, उसके बाल जो है फरी फरी हैं, लाइक अ कोट। ओके, so students, I hope all of you understand till here. So what you will do students, this work you will do in your book only. ये जो भी वर्क है ना बेटा, आपको ग्रामर बुक में ही करना है, और इसे आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और ये टेबल भी आपको लर्न करनी है। ओके, सो दैट you can do this sentences by your own also. Okay, आपको ये सारे sentences देख के करने हैं अपनी बुक में। Okay, in beautiful handwriting. In my next Zoom class I will check your copies. Okay, so thanks for this class. Good day.